तो एक लंबी बहस छिड़ गई है होमोसेक्सुअलिटी पे, क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला आ गया है। और मैं आपको ये बता दूं कि कुछ देश ऐसे भी हैं जहां पर होमोसेक्सुअलिटी जो है वो पनिशेबल बाय डेथ ऑफेंस के तौर पे मानी जाती है। बहुत सख्त कानून है, जैसे कि सऊदी अरब है, येमन है, ईरान है, इन सब जगहों पे। लक्ष्मी, यहाँ पे कंफ्यूजन एक ये भी है कि एक पूरी कम्युनिटी है, लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, लेकिन मिसकंसेप्शन है जो बाकी नॉर्मल सेक्शन है समाज का, जो अपने आप को नॉर्मल कहते हैं, उनको समझ नहीं आता। वो समझते हैं सारे गे हैं, अगर होमोसेक्सुअल हैं तो भी गे हैं, यूनक हैं तो भी गे हैं, ट्रांसजेंडर्स क्या हैं, इस पर भी काफी कंफ्यूजन है। देखिए, मैं सबसे पहली बात ये कहूंगी, जो नैतिकता, मॉरल, इमॉरल की जो बात लेके ये सारे प्रश्न आ रहे हैं और सारी बातें हो रही है, मैं ये पूछना चाहती हूँ इसी समाज को जो आज कुछ सालों, 100 सालों या 50 सालों या 60 सालों पहले जब सती दाह होते थे, जब बाल विवाह होता था और जब विधवाओं की फिर से शादी करने के कानून आए, जो ये समाज एक या दो दिन में तैयार नहीं हुआ था। और सबसे बड़ी बात है, ये पूरा सेक्सुअल माइनॉरिटी का एक ग्रुप है, जो हम कहते हैं, हम एक फैमिली है, जो वो नॉर्मल, जो अपने आप को नॉर्मल कोट एंड कोट कहते हैं। तो सेक्सुअल माइनॉरिटी में गेज अलग है, लेस्बियंस अलग है, ट्रांसजेंडर अलग है, हिजड़े, किन्नर आप बोलो तो इनका तो ये पूरा समाज है, और बाइसेक्सुअल्स है, और भी कुछ और भी हो सकता है, इंसान कोठी वगैरह। पर ये सब अलग अलग तबके के और अलग अलग समाज से, पर एकजुट। आप ये कह रही है कि अभी ये शुरुआत हुई है लंबी लड़ाई, और जैसे दूसरे सोशल चेंजेस आए हैं, सती प्रथा के खिलाफ हो, चाइल्ड मैरिज के खिलाफ हो, इसमें भी लंबा वक्त लगेगा, पर ये भी बदलाव आएगा। और ये बात मैं पूछना चाहती हूँ कि अभी कोर्ट ने तो सिर्फ ये कहा है सेम सेक्स। आज मैं यही धर्मगुरु या समाज से पूछना चाहती हूँ, जो हिजड़ों का समाज इतने बरसों से इस देश में, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल के तराई रीजन और भारतवर्ष में रहा है, आज तक इनकी नींद तो अभी तक खुली नहीं है। आज भी हम वहीं के वहीं हैं, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट। तो अगर गेस को अगर ये मान मिल रहा है, सेम सेक्स जो करे, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, तो अगर उनको ये हक मिल रहा है, तो ये समाज पीछे क्यों हट रहा है? आप में से कोई इसका जवाब देना चाहेंगे? जो लक्ष्मी सवाल उठा रही हैं कि ये सिर्फ बात अभी सिर्फ गेज की है, ट्रांसजेंडर अलग हैं, इससे परेशानी समाज को इतनी क्यों हो रही है? देखिए, इनके हुकूक के लिए किसी को कोई मुखालफत नहीं है। लेकिन अगर मुखालफत नहीं है और अगर वो कानूनी नहीं होगा मौलाना साहब, तो सवाल ये है कि डिस्क्रिमिनेशन होता है ना, अगर कानून नहीं हो तो उनको नौकरियों में प्रॉब्लम होती है। अगर हिजड़े और किन्नरों की बात करें तो, या गेज की बात करें तो, जब तक आप उसको समाज में एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लीगल नहीं करेंगे, तब तक इनको आइसोलेट ही किया जाएगा। प्रॉब्लम यहाँ आती है। नहीं, लीगल करने के बजाय भी समाज अगर अपनी इस्लाह खुद करे, अच्छों के साथ अच्छा व्यवहार करे, तो ये प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। तो लीगल करने के बाद भी क्या ये सोशल स्टिग्मा बना रहेगा? देखिए, डिस्क्रिमिनेशन किसी के खिलाफ गलत बात है, यानी माइनॉरिटी हो, मेजॉरिटी हो, या कोई भी ग्रुप हो, इसके भी खिलाफ कोई डिस्क्रिमिनेशन होना नहीं चाहिए। गलत तो है, पर भी इसके खिलाफ आवाज उठ रही है। स्वामी अग्निवेश, क्या ये जो कानून में थोड़ा बदलाव की बात है, इससे ये सोशल स्टिग्मा हट पाएगा? डिस्क्रिमिनेशन गलत है, ये तो सब कह रहे हैं, पर इसके खिलाफ लोग बोल रहे हैं। मैं खिलाफ या उसके सपोर्ट में नहीं हूं, पर मेरा सवाल ये है कि ऑब्जेक्टिवली इससे क्या एक्सेप्टेंस ज्यादा हो पाएगी समाज में, ये जो खुल के बातचीत हो रही है? लक्ष्मी की बात से बहुत सहमत हूं कि जैसे पहले विधवाओं को, खास करके बाल विधवाओं को, शादी की इजाजत नहीं होती थी, अब जब से आर्य समाज का आंदोलन चला, विधवा पुनर्विवाह का, बड़ी एक्सेप्टेंस हो गई है। अच्छा, जात पात तोड़ करके शादी करने को पहले बिल्कुल ही मंजूरी नहीं थी, अब हमारा आंदोलन कहता है कि नहीं, नौजवानों जरूर जात पात को तोड़ के शादी करो। तो कुछ और नौजवान सवाल यहाँ से पूछना चाहते हैं। आपका सवाल? मेरा कोई सवाल नहीं है, बट मैं कुछ कहना चाहती हूँ। दिल्ली हाई कोर्ट के इस फैसले से मैं पूरी तरीके से सहमत हूँ, और लक्ष्मी जी और राहुल जी को मैं हार्टली कांग्रेट्स करना चाहती हूँ। ये वाकई संपूर्ण भारत के लिए बहुत खुशी की बात है, और हमें इस चीज को खुले दिल से एक्सेप्ट भी करना चाहिए। और जहाँ तक चादर बुनने की बात है, तो एक अच्छा चादर हम तभी बुन सकते हैं जब हम समानता जैसे वर्ड को अपने जहन में बैठाएं। समानता जो है, सबकी समानता वो रहे, ये बहुत जरूरी है। जब हमारी युवा ऐसा सोच रही है और न्यू जनरेशन ऐसा सोचेगा, तो शायद डरने की बात नहीं है। आप बताइए। मैं स्वामी जी से पूछना चाहूंगी, क्या ये जो गे सेक्शन है वो क्या हेरिडिटी आ रही है? बिल्कुल, मैं बहुत बड़ा कारण है। मैं आपको महर्षि दयानंद की किताबों में से बताऊंगा कि गर्भाधारण के समय, जिस समय बच्चे को पैदा किया जाता है, उस समय की कुछ अपनी साइंस है। उसका वायलेशन होने से बच्चों के ऊपर उसका असर पड़ता है।
कई तरह के असर पड़ते हैं, उनमें से ये भी एक एलिमेंट है। और आज की साइंस तो बहुत ज्यादा आगे किया होगा, इसको हम जरूर किसी न किसी हेरिडिटरी कहें या इसको ओरिएंटेशन कहें, सबसे अच्छी बात, सरल बात। मैं अच्छे अच्छे दोस्तों को जानता हूँ। मैं सुमित से जब मैं मिला हूँ 5 दिन इनके साथ रहा और इनके फ्रेंड के साथ रहा, मैं इतनी इज्जत मेरे दिल में बढ़ी है। इनका जो बॉयफ्रेंड और ये और मेरे अच्छे दोस्त और इतने अच्छे इंसान हैं ये। अब इनको मैं इसलिए ये कहने लगूं कि ये गे हैं इसलिए, तो मुझे लगता है कि इंसान को उसकी इंसानियत के नाते कदर होनी चाहिए, न कि उसकी सेक्सुअल ओरिएंटेशन। अगला सवाल लेने के पहले लक्ष्मी के पास वापस चलेंगे। लक्ष्मी, आप कुछ कहना चाहती हैं? मैं जहाँ तक अपनी संस्कृति को जानती हूँ, मनुस्मृति से लेके उपनिषदों तक और चाहे कोई भी धार्मिक किताब हो, होमोसेक्सुअलिटी को या किन्नर समाज को कोई गलत कहा ही नहीं, उल्टा ये हमारा समाज में एक व्यवस्था बनाई गई थी। और इस्लाम में मैं भी ये कहना चाहती हूँ कि मुखन्नस थे पहले से और अभी भी है। आज अगर उनका लीगल हक नहीं मिलने से ये समाज सेक्स वर्क की तरफ बढ़ रहा है, भीख मांग रहा है, तो इसका उत्तरदायित्व क्या धर्म लेगा या ये समाज लेगा, ये मैं पूछना चाहती हूँ। इस धर्म में इसको गलत नहीं कहा गया है। लक्ष्मी ये कोट कर रही है और ये कह रही है कि अगर उस धर्म की आड़ में इनके साथ गलत होता है तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? धर्म लेगा, समाज लेगा? किस हक से हम इनके साथ भेदभाव करें? मैं सिर्फ 50 सेकंड फादर से माफी के साथ लेना चाहूंगा। इन्होंने बिल्कुल ठीक कहा, इस्लाम में भी मुखन्नस का जिक्र किया गया है। यहाँ सब कुछ मिला हुआ है एक्चुअली। देखिए, यहाँ मुखन्नस की बात नहीं हो रही है, यहाँ इगलामबाजी की बात हो रही है। मर्द का मर्द के साथ रिश्ता, औरत का औरत के साथ रिश्ता, इसको आप कहाँ से जायज करार दे देंगी? आप लोगों से पूछ के मुझे बता दीजिए। अगर आप लोगों में से मैं पूछूं, इसमें से कितने लोग इसको सही मानते हैं या गलत मानते हैं? अगर इस तरह का ओरिएंटेशन है, मर्द का मर्द के साथ रिश्ता और औरत का औरत के साथ रिश्ता, आप क्या हाथ उठा के कितने लोग इसको सही मानते हैं और कितने लोग इसको गलत मानते हैं? तो जो गलत मानते हैं, आपका सवाल क्या है? देखिए, बाय लॉ ठीक है, हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, लेकिन बाय नेचर अगर बात करें तो नेचर में एक बहुत ही अच्छा फेज दिया गया है कि मेल इज लाइक अ माउंटेन एंड फीमेल इज लाइक अ रिवर। तो दोनों का साथ होना बहुत जरूरी है। लेकिन जहां तक मैं राहुल जी की बात करूं, ठीक है, वो कह रहे हैं कि बाय ठीक उनके पास है, ये हक है, लेकिन जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई बंदा ड्रग्स लेता है, वो एक डिप्रेशन में ड्रग्स ले रहा है, लेकिन उसको देख के बहुत सारे लोग उसको एक ट्राई करने के लिए भी ड्रग्स लेते हैं। सुमित, इसका जवाब आप देना चाहेंगे कि ये एक्सपेरिमेंटेशन दूसरे यंगर लोग करने लग जाएंगे अगर इस तरह का एग्जाम्पल हो? तो मेल फीमेल बाय नेचर साथ रहें, यही नेचर है। एक्सपेरिमेंटेशन लोग करने लग जाएंगे, ये मुझे लगता है कि बहुत ही बेबुनियाद डर है। क्योंकि क्या हेट्रोसेक्सुअलिटी इतनी कमजोर है कि कुछ बदलाव आएंगे कानून में, या कुछ लोग अपनी जिंदगी सच्चाई से जीने लग जाएंगे तो सभी लोग उन्हीं की तरह हो जाएंगे? जो लोग जैसे हैं वो वैसे ही रहेंगे, इससे एक समाज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन प्रकृति के ऊपर मैं कुछ कहना चाहता हूं कि समाज में कई नाइंसाफियां रही हैं ऐतिहासिक तौर पे, जिसको प्राकृतिक कहकर चलाया गया है। जाति को ले लीजिए, जाति में ये माना गया है कि ब्राह्मण यहां से आए हैं और क्षत्रिय यहां से आए हैं और दलित पैर से आए हैं, और इसको प्राकृतिक रूप से बताया गया है। और इस वजह से सदियों तक हमारे देश में जातिवाद फैला हुआ है। और वो भी एक क्या जातिवाद प्राकृतिक है? जातिवाद को इतना एक्सेप्टेंस है सोशली कि अभी तक हम उसके खिलाफ लड़ रहे हैं और खत्म नहीं कर पाए हैं। अगर आज समाज बढ़ रहा है आगे, तो क्या हम अपने में पहले से चिल्लाते आई हुई हूँ कि ये सब समानता के रूप पे, ह्यूमैनिटेरियन रूप पे एक लेवल पे आके आप लोग देखिए। और अगर एक पहले प्रश्न आई थी बोले कि पर्वत और रिवर, तो हिंदू धर्म में यहाँ हमारे श्री कृष्ण ने कहा था कि पूरी प्रकृति नारी है और मर्द में भी आधी नारी होती ही है। तो हम अगर धर्म की दुहाई देके एक तबके को नजरअंदाज करेंगे, उनका हक, उनका मानवीय अधिकार उनसे छीनेंगे, ये कोई धर्म की किताब नहीं कहती। ये बहस बहुत लंबी है पर यहाँ पे खत्म करना पड़ेगा क्योंकि समय सीमा है। खत्म करने के पहले आप सबसे एक आखिरी कमेंट बहुत शॉर्ट में, लेकिन स्वामी अग्निवेश आपसे शुरुआत। मैं कहना चाहूंगा कि आज मेरे देश का सबसे बड़ा धर्मशास्त्र मेरे देश का संविधान है। इसलिए संविधान का जो धर्म है, जिसकी बात मौलाना साहब ने शुरू में कही थी, मैं उसकी तायद करता हूं। और मैं समझता हूं कि आज हमें अपने संविधान को इज्जत देनी चाहिए और फक्र करना चाहिए कि उसके लाइट में इतना बड़ा फैसला है। आपके फाइनल थॉट्स,
आपके फाइनल थॉट्स क्या, आप लोग खुल के इसका अपोज करेंगे अगर बात आगे बढ़ती है तो? संविधान के मुताबिक सबको समानता की हक है, पर अब क्या इसका गेज और लेस्बियंस के राइट्स का क्या आप लोग जो कानून में बदलाव आया अपोज करेंगे या सपोर्ट करेंगे आगे? इसमें आगे ये लोग बढ़ेंगे, हम तो अपोज करेंगे क्योंकि हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और आप? हम नेचर को एक्सेप्ट करते हैं, सिंपल सी राहुल, बात। आपका लड़के की फाइनल लड़की से शादी बिल्कुल गलत नहीं है। गलत राहुल, है, आपके फाइनल और हर थॉट्स? समाज इसको मैं तो बस पूरे हिंदुस्तान को सतरंगी सलाम देना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोग का। इस राहुल के इस सतरंगी सलाम के साथ इस बहस को अब यहीं पे खत्म करेंगे। बहस लंबी चलेगी, इसकी मुखालफत भी होगी, लोग इसका विरोध भी करेंगे, पर एक लंबी लड़ाई है। अपने अपने विचार हैं इस पर, और जितने हमारे देश में शायद लोग हैं उतने अलग अलग राय है इस मुद्दे पर। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोग का यहाँ पर आने के लिए।